हिंदू जागरण समिति के माध्यम से बहुत ही जल्दी पूरे देश में शराबबंदी का एक आंदोलन करना तय कर दिया गया है। ये आंदोलन मऊ की सरजमी से उठेगा, पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगा और पूरे भारत में इस पे पहल की जाएगी, क्योंकि शराब 1000 बुराइयों की जड़ है। हिंदू जागरण समिति का मानना है कि राम का मंदिर तो अयोध्या में बन गया, ये अच्छी बात है, लेकिन अयोध्या में शराब की दुकानें हों, काशी में शराब की दुकानें हों, मथुरा में शराब की दुकानें हों, तमाम हमारे देश के धार्मिक स्थानों पर शराब की दुकानें हों, ऐसी स्थिति में ये देश के जो नेता चिल्ला रहे हैं, सनातन धर्म की मांग कर रहे हैं, सनातन धर्म की स्थापना की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनेगा, भारत में राम राज्य आएगा, कतई आएगा नहीं। मैं पूछता हूँ कि क्या शराब पिला करके देश में राम राज्य लाया जा सकता है? राम के मंदिर में जाते हैं, सरजू मैया में डुबकी लगाते हैं, चंदा टिका लगाते हैं और घर पे आकर के 1-1 किलो मछली खाते हैं, 10-10 बोतल शराब की दारू पीते हैं। ये कैसी पूजा पाठ पद्धति है? क्या इस तरह से देश विश्वगुरु बनेगा? मैं पुनः पूछता हूँ आप सभी देशवासियों से कि शराब पिलाकर, मांस खिला करके क्या आप राम राज्य की स्थापना ला सकते हैं? कतई नहीं ला सकते हैं। शराब पिला करके ये बहन बेटियां जो डॉक्टरी इंजीनियरिंग करती हैं, इनको भी आपने शराब की बोतलें पकड़ा दिया। और आप राजनेता करणी सेना बना दिया आपने, फिर जदवंशी सेना बना दिया, और हिंदू और ब्राह्मणों, यादवों और ठाकुरों को आपस में लड़ा दिया। वाह रे राजनेता वाह, क्या बात है। जानते हैं ये फौजी होते हैं, क्षत्रिय और यादव लड़ाकू होते हैं। आप सोचिए जरा इस बात को। दुर्भाग्य तो उस समय की है जब 71 में देश के प्रधानमंत्री पंडित थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित थे, बिहार के मुख्यमंत्री पंडित थे, गुजरात के मुख्यमंत्री पंडित थे। आप समझो, तमाम पंडित थे और आप पंडितों ने मिलकर के, शर्म नहीं आई कि उस समय आपने मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसे अभियान चला करके देश में सनातन धर्म को खंड खंड किया। ठीक है, चलो उन्होंने कर दिया, उन्होंने टट्टी कर दिया, शराब की बोतलें मोहल्ले मोहल्ले और हर जनपदों में पहुंचा दिया। लेकिन आप तो जोगी जी हैं, आप तो महात्मा हैं, आपको तो कम से कम इस टट्टी को साफ कर ही देना चाहिए। हिंदू जागरण समिति आपसे निवेदन करती है और प्रार्थना करती है, बुलडोजर चलाइए, बिल्कुल बुलडोजर चलाइए, लेकिन उन घरों पे बुलडोजर मत चलाइए, क्योंकि उस घर में नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, बूढ़े माँ बाप भी हैं। एक ने अपराध किया, उसको गोली मार दीजिए, उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन बुलडोजर अगर चलाना है तो पूज्यनी जोगी जी, आप बुलडोजर चलाइए शराब की दुकानों पे। आप चलाइए शराब की दुकानों पे बुलडोजर, बिल्कुल चलाइए, क्योंकि बुलडोजर प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट नहीं है, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट नहीं है। यह प्रोजेक्ट है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीएम पूज्यनीय आदित्य जोगी जी, आपका प्रोजेक्ट है। आप इस प्रोजेक्ट को चलाइए, उसमें तेल पानी भरवाइए, और जितने भी शराब की दुकानें हैं सब पे बुलडोजर चलाइए। तब तो इस भारत की गौरव गाथा बनती है। जब तो हम हिंदू जागरण समिति के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहे हैं, और इसकी न मानने पे पूजनीय महाराज जी, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर शराबबंदी का एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसमें देश के अंदर शराब की दुकानों को बंद करवा करके हिंदू जागरण समिति तय कर लिया है और ये काम करेगी। क्योंकि इस देश के अंदर एक मिशन है बाबा जय गुरुदेव का, जो 1952 से लेकर के देश के रहनुमाओं राजनेताओं को
बराबर बताते चेताते रहे। उनके करोड़ों फॉलोअर गली गली और घरों घरों तक जा करके ये आवाज़ लगाते रहे कि शराब पिला करके माँ बहन बेटियों की पहचान खत्म कर दिया गया। इस हाथ जोड़कर विनय हमारी, सब शाकाहारी हो जाओ भाऊ, सब शाकाहारी हो जाइए, सब शराब रहित हो जाइए। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सीधे साधे सरल शिष्यों की बात को आपने नकारा किया, आपने दरकिनार कर दिया। इसलिए हिंदू जागरण समिति ये प्रण किया है कि अब उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी, जिसमें मऊ जनपद उत्तर प्रदेश का यहाँ से शुरुआत होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में बिगुल फूंका जाएगा और इसके बाद पूरे भारत में शराब को बंद कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।